अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और सब अपने अपने घरों में अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत खुशी से एंजॉय कर रहे होंगे और अल्लाह पाक आप लोग सब लोगों को इसी तरह खुश रखे। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं कि जैसे ईद के फ़ौरन बाद ही शादियों का सिलसिला शुरू हो जाता है और ना सिर्फ ब्राइडल को तैयार होना होता है, बाकी मेहमान जो होते हैं, लेडीज़ जो होती हैं घर की, ये लोग भी पार्लर्स वगैरह जाती हैं। और जब पार्लर हम लोग जाते हैं तो आर्टिफिशियल आईलैशेस लगानी पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। बाज़ दफ़ा हम लोग लेके जाना भूल जाते हैं, बाज़ दफ़ा मिल नहीं रही होती, बाज़ दफ़ा लगा ली है तो बहुत इरिटेट कर रही है। पूरा फंक्शन बहुत हम लोग बुरी तरह से उसको कर रहे होते हैं, सही से इंजॉय नहीं कर पा रहे होते हैं फंक्शन को। तो इन सब मसलों का हल मैं लेके आई हूँ कि आप इसको करें, इस रेमेडी को, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। एक और बात फ्रेंड्स मैं आपको बताती चलूँ कि कभी भी किसी भी रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपको फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हम लोग ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि मैंने एक दफ़ा ये रेमेडी की तो बस मेरा जो मसला है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। हम जब भी कोई रेमेडी कर रहे होते हैं अपने ऊपर अप्लाई, तो कम से कम 30 to 40 डेज़ लगते हैं उसका असर होने में। लेकिन रेमेडी का जो बेनिफिट होता है हमें वो ये होता है कि इसका असर जो होता है, फिर इसका असर लॉन्ग टाइम चलता है। जबकि आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट जो होता है उसका जितनी जल्दी आपको इफ़ेक्ट वो मिलता है, उसका फ़ायदा पहुंचता है, उतनी ही जल्दी उसके आपको इफ़ेक्ट भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अपनी बातों का सिलसिला हम लोग ज़रा कुछ कम करते हैं और साथ साथ अपनी रेमेडी भी शुरू करते हैं और साथ साथ बातें भी करते रहते हैं। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे व्यूज़ दिए हैं, मेरी वीडियो को लाइक किया है और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिली है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ और लेके आ सकूं। तो चलिए अपनी रेमेडी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे पहले एक शीशे का प्याला चाहिए होगा और इसके साथ मुझे चाहिए होगा जी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मैं मरहबा का यूज़ करती हूँ। आप लोग जो मर्ज़ी, डिपेंड करता है आप पे, जो आप लोगों के लिए सूटेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे मरहबा ऑयल बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट ये मेरे लिए बहुत सूटेबल है। इनकी प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी हद तक सूट कर जाती हैं और मुझे ओरिजिनल लग रही होती हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर मरहबा ही यूज़ करती हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेम रेमेडी करना चाहते हैं तो मरहबा कीजिएगा, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल मरहबा का बहुत अच्छा है। और जबकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि मैं स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, उसमें मुझे थोड़ा सा था। इसके बाद जैतून का तेल, और जैतून का तेल जो है ये भी मरहबा का ही था, लेकिन वो मेरी बोतल थोड़ी सी वो हो गई थी, इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया। तो जैसे कि हम लोग शुरू से सुनते आते हैं कि ये जो मस्टर्ड ऑयल है, जिसे हम उर्दू में रोगने औरंगी भी कहते हैं, और इसका बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। यहाँ तक कि अगर बच्चों के पेट में मरोड़ हो रहे हैं, कुछ इस तरह का कब्ज़ियत का मसला उनको हो गया है कुछ भी, तो हम इसे नीम गर्म दूध में रात में सोते वक्त थोड़ा सा डाल के दे सकते हैं। अपनी बाकी चीज़ों में, वेट लॉस में ये यूज़ होता है। मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि इसको वेट लॉस में हम लोग कैसे करते हैं, और ये मैंने खुद किया था और इसलिए मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है वेट लॉस की या ये सारी चीज़ें, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं खुद पे कर चुकी हूँ, मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ, ठीक है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट है। ये बालों के लिए बहुत अच्छे है और इसके अलावा पेट के लिए बहुत अच्छा है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, किसी दिन हम इसके बेनिफिट पे भी आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। जैतून का तेल तो जिस ज़मानों से सबको पता है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बल्कि अरब कंट्रीज़ में आपने देखा कि खाने वाले सब जैतून में बनते हैं, लेकिन यहाँ भी आपने खाने वाला नहीं लेना है, वर्जिन ऑयल लेना है, ठीक है। ये ना हो कि कुकिंग ऑयल कोई सभी उठा के चलें हम ये भी जैतून ही इसमें है तो हम वो यूज़ कर लेते, ऐसा नहीं। जैतून वर्जिन ऑयल आपने यूज़ करना है। जैतून के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और एलोवेरा तो पता ही आपको, हमेशा की तरह
ये इसका आप जूस बना के पी सकते हैं। इसको आप वेट लॉस के लिए, इसको आप बालों पे यूज़ कर सकते हैं। और बल्कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी कि बालों पे भी हम लोग किस तरह इसको बाल स्ट्रेट बनाने के लिए और बहुत बालों को अच्छा करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा हम इसको अपनी हर स्किन के लिए, बालों के लिए फ़ायदेमंद, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे ये सारी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह की बनाई हुई कोई भी चीज़ फालतू नहीं है यार। हर चीज़ में बहुत सारे फ़ायदे हैं, बस थोड़ा सा हर्ब को जान जाएं और बस मसला सॉल्व। चलिए जी शुरू करते हैं, बड़ी बातें हो गई आज हमारी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास एक छोटा सा चम्मच है जो कि मेरे बेटे का है, छोटे बेटे का। तो मैंने उनसे लिया कि ज़रा मुझे आज, क्योंकि अप्लाई नहीं करके आपको दिखाना है आईलैशेज़ पे, सिर्फ आप लोगों को अपने हिसाब से एक क्वांटिटी बताऊंगी कि इस तरह आप लोगों ने करना है। तो बस इसलिए मैंने उनसे ये ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 1 चम्मच भर के मस्टर्ड ऑयल डालना है, सॉरी मस्टर्ड ऑयल नहीं, कस्टर्ड ऑयल डालना है। और 1 चम्मच भर के ही जैतून का तेल। जैतून के तेल से थोड़ा सा अपने ये तेल जो है कस्टर्ड ऑयल वो ज़्यादा डालना है, क्योंकि ज़्यादातर जो असर करेगा हमारी आईलैशेज़ पे वो ये कस्टर्ड ऑयल करेगा। और हमेशा की तरह एलोवेरा जेल, ये आपने आधा चम्मच डालना है, ये भर के नहीं डालना है। अब क्वांटिटी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आपने 1 चम्मच अगर वो लिया कस्टर्ड ऑयल लिया है तो 1 चौथाई चम्मच जो है वो आपने जैतून का तेल लिया है, ठीक। और एलोवेरा जेल आधा चम्मच लिया और इसको अच्छे से मिक्स किया हमने। और ये आप देख लें कि क्रीमी फॉर्म में आ गया है हमारे पास ना। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक क्रीम की तरह का बन गया है, वाइट सा। और अच्छा ये याद रखिएगा, एक तो क्वांटिटी आपने इसी तरह रखनी है, ये नहीं कि बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में सारी चीज़ें डाल दी तो वो बिल्कुल लिक्विड हो गया जी, ये क्या बता दिया। क्वांटिटी आपने इसी तरह रखनी है। और दूसरा, इसको आपने बहुत सेव करके नहीं रखना कि ये आपका जी 15 दिन तक यही चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ आपने मिक्स की उसको 3 से 4 दिन के अंदर कोशिश करें कि फिर ख़त्म हो जाए और उतनी ही बनाएं, या फिर दोबारा यूज़ मत करें। क्योंकि ये जो होममेड चीज़ें होती हैं ये थोड़ा सा हो जाता है कि भाई वो कर रही होती हैं कि ख़राब हो जाती हैं या एक्सपायर हो गई, तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा। और फिर ये आपको साइड इफ़ेक्ट कर सकती हैं, तो आप इसीलिए थोड़ा सा अपनी ये चीज़ों की एक तो उसी हिसाब से बनाया करें कि वो चीज़ें 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएं। और इसको आप 1 वीक के लिए सेव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब आपके पास अगर पुराना बचा हुआ वो कोई होता है ना, मस्कारा ख़त्म हो गया है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। या अदरवाइज़ ये मेरे पास एक पेंसिल है, आईब्रो पेंसिल, इसकी बैग पे भी इसी तरह होता है, तो आपने उसको इस तरह करना है। अगर मस्कारा होगा तो वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि आपने उसके अंदर ही, मस्कारे की बोतल के अंदर ही डाला और सिंपल रात में सोते वक्त जैसे हम मस्कारा यूज़ करते हैं वैसे यूज़ किया, दिन में भी यूज़ किया और रात में सोते वक्त भी किया। आप इस तरह करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ इस तरह भी चलेगा, कोई वो नहीं है, वो इशू नहीं है बड़ा ना। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको जितना अच्छे से मिक्स करेंगे ये उतनी अच्छी इसकी वो आएगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि इसको किस तरह अप्लाई करना है। तो अपने बची हुई मस्कारे की किसी भी बोतल में आपने डाल लेना है इसको, तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए कि जैसे आप मस्कारा लगा रहे हैं, अपने रात में भी सोते वक्त लगा लिया। और उसके बाद ये हो कि अगर आप दिन में लगाएंगे तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको एक छोटा रुमाल टाइप, टावल टाइप का रुमाल चाहिए होगा। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने चम्मच अपने बेटे का उठाया है, ऐसे मैंने रुमाल भी अपने बेटे से लिया है।
तो इस तरह का रुमाल चाहिए होगा। इसको आपने हल्का गरम वो करना है, गीला करके अच्छे से निचोड़ के अपने माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए लगाना है। और जब वो हल्का सा गर्म हो जाएगा तो आपने उसको अपने आईलैशेस पे रखना है थोड़ी देर के लिए और उसको थोड़ा सा स्टीम देना है। उससे भी बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा और बहुत अच्छे आईलैशेस हो जाएंगी। और दूसरा ध्यान रखिएगा, ये ना हो कि भाई आपने कोई 3 मिनट के लिए लगा दिया और बाद में जल आ गई तो फिर आप कहें जी इन्होंने ये कहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। 30 सेकंड और देख लीजिएगा उसका टेम्परेचर कि आप उसको आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, ठीक है। उसी हिसाब से अगर डे में आप ये यूज़ करेंगे तो नाइट में भी कर सकते हैं। और जितना स्टीम अच्छे से उसको देंगे आपके आईलैशेस में उतनी ही जल्दी बढ़ने में होगा। और जब अपनी आईलैशेस बढ़ जाएंगी तो हमें वो बिला वजह की एक्सटेंशन लगा के वो जो आईलैशेस है आर्टिफिशियल वो लगा के एक बिल्कुल फंक्शन को ख़राब नहीं करना, इरिटेट नहीं होना। बाज़ दफ़ा साइडें निकल रही होती हैं, बाज़ दफ़ा वो उतर रही होती है, बाज़ दफ़ा बहुत परेशानी हो जाती है। तो इस रेमेडी को यूज़ करें और अपनी ही आँखों को खूबसूरत बनाएं, आईलैशेस को खूबसूरत बनाएं और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें इंशाल्लाह। और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा इंशाल्लाह। फिर मैं दोबारा आपके साथ एक नई रेमेडी के साथ आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, लाइक करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।